एनजीओ संस्था की वेबसाइट में एक स्टैटिक फिक्स वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट में क्या अंतर है, इस पूरे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टैटिक वेबसाइट में हमने कुछ पेजेस बनाए जिनमें डायरेक्ट हमारा लिखा हुआ कंटेंट है, फोटोज हैं, इमेजेस हैं। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में कुछ ऐसे सिस्टम हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर सदस्य बनना चाहता है, उन्होंने अपनी सदस्यता का फॉर्म फिल किया, अपने पास डिटेल आई, उसमें आपके पास एक एडमिन पैनल भी मिलता है जहां से आप वेबसाइट को पूरा मैनेज करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट में चीजें फिक्स हैं, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में आपके पास एक एडमिन पैनल है और वहां से आप सभी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सदस्यता ले रहे हैं, उन्होंने अपनी डिटेल फिल की, उनकी डिटेल एडमिन पैनल पर आपको नजर आएगी। आपने देखा उन्होंने सदस्यता शुल्क पे किया, सदस्यता की जो भी डिटेल है बेसिक फिल किया। आपके पास डिटेल आने के बाद आप उसे वेरीफाई करते हैं, आपने चेक किया क्या पद देना है, ये सब डायनेमिक तरीके से आप इसमें फिल करेंगे। और जैसे ही आप उनका पद फिक्स कर देते हैं, ऑटोमेटिक उनके आईडी कार्ड, नियुक्ति पत्र ये तैयार हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे कार्ड है इस डेट से इस डेट तक वैलिड होगा, कार्ड की वैलिडिटी डेट आपने डिसाइड कर दी, तो ये सब आप डायनेमिकली मैनेज करना चाह रहे हो यहाँ पर। अब जैसे आप देखते हैं, जैसे कई स्टूडेंट हैं, किसी ने अप्लाई किया, किसी सदस्य ने, उनका यहाँ पर एक आईडी कार्ड ऑटोमेटिक बना, उनका एक नियुक्ति पत्र ऑटोमेटिक बना। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो काम हमें अलग से मैन्युअली करवाना पड़ता था वो ऑटोमेटिक हमारे डायनेमिक सिस्टम ने तैयार कर दिया। आप जैसे ही डाउनलोड बटन दबाएंगे, वहां से एक पीडीएफ ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाता है। इसके अलावा कई सारे फंक्शन हैं जो हम डायनेमिक वेबसाइट में दे सकते हैं, जैसे कि अगर अप्लाई किया तो उसी कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। आप संस्था के बारे में अपनी डिटेल अपलोड करिए, जैसे मैनेजमेंट टीम। आपके पास एडमिन पैनल में ऑप्शन होगा कि आप एडमिन पैनल से ही मैनेजमेंट टीम को अपलोड कर सकें। यहां पर आपने क्रिएट मैनेजमेंट पर क्लिक किया और जो भी मैनेजमेंट की डिटेल है ये आपने फिल की। अब जैसे ही आप ये डिटेल फिल करते हैं, ये सारी मैनेजमेंट टीम यहां शो होती है। यही डायनेमिक वेबसाइट का मेन लॉजिक है। यहां अपलोड किया और यहां दिख गया। इसी तरह से हमारे मेंबर्स कितने हैं वो यहां दिख जाएंगे, संस्था में कितने जुड़ चुके हैं। संस्था है तो संस्था के सर्टिफिकेट होते हैं, संस्था ने कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, उनको कुछ अवार्ड्स मिले होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप अपलोड कर सकते हैं। संस्था में मेंबर हैं, मेंबर्स ने अपनी डेट ऑफ बर्थ अपलोड कर रखी है, तो अगर उनका कोई डेट ऑफ बर्थ किसी के आज की डेट से मैच करता है तो उनका एक ऑटोमेटिक एक छोटा सा बर्थडे का एक बैनर जल्दी से तैयार हो जाएगा। इस तरह से फंक्शन आपको मिलेंगे। किसी व्यक्ति ने डोनेशन दिया है तो ऑटोमेटिक उनकी डोनेशन की रसीद जनरेट हो सकेगी। आप देखिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक मेंबर हैं, उन्होंने अपना डोनेशन पे किया था और डोनेशन की रसीद के लिए यहाँ आप जैसे डोनेशन के प्रिंट स्लिप में जाएंगे और यहाँ पर जिन जिन मेंबर ने, ये आपके पास एक एडमिन पैनल होता है जहाँ से आप लॉगिन करते हैं। आपने एक बार अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन रजिस्टर किया, प्रिंट डोनेशन रसीद पर क्लिक करके आप यहाँ से किसी भी व्यक्ति का डोनेशन का रसीद जनरेट कर सकते हैं। तो आईडी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर, डोनेशन रसीद, ये सब ऑटोमेटिक तैयार हो रहे हैं। संस्था का समय बचता है, मेंबर्स का कार्यक्रम हुए, अपलोड कर दिए। एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जैसे संस्थाओं में क्राउड फंडिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, किसी जरूरत के लिए किसी व्यक्ति को आवश्यकता है और उन्होंने कोई जानकारी अपलोड कर दी क्राउड फंडिंग के फॉर्मेट में। जैसे एक संस्था के बारे में किसी को हेल्थ इश्यूज है, उनके बारे में कुछ मैटर लिख दिया, इनको इतने अमाउंट की ज़रूरत है, इतना अमाउंट डोनेशन के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो यहीं पर वो व्यक्ति डोनेशन के बारे में जानकारी को पढ़ सकें, कोई व्यक्ति डोनेशन दे सके, उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कराए जा सकें, किस बारे में संस्था उनसे डोनेशन लेना चाहती है उसका कारण यहाँ लिख सकें, यहाँ पर कोई व्यक्ति उसी कारण विशेष के लिए अपना डोनेशन दे सकें। ये सारी चीज़ें काम आती हैं क्राउड फंडिंग में। और भी कई तरह के फंक्शन एडमिन पैनल से आप मैनेज करते हैं डायनेमिक वेबसाइट में, जैसे मेंबर्स को वेरीफाई करना, उनके रिन्यूअल्स देखना, क्राउड फंडिंग, कार्यक्रम संस्था में कुछ हो रहे हैं आप उनको यहाँ से अपलोड कर सकें। कोई भी लेटेस्ट एक्टिविटी है या प्रेस से संबंधित कोई जानकारी है, संस्था की कोई प्रेस में किसी तरह की खबर आई है उसके बारे में लिखना है, ये सारी जानकारी यहाँ से अपलोड करी जा सकती है। जो जानकारी आप अपलोड करेंगे वो वेबसाइट में यहाँ लेटेस्ट एक्टिविटी में
नजर आएगी। कुछ अपकमिंग इवेंट्स जो संस्था में होने वाले कार्यक्रम है उनकी जानकारी अपलोड करना है। आप यहाँ अपकमिंग इवेंट में जाएंगे, न्यू इवेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपकमिंग की जानकारी अपलोड करेंगे। ये सब जो आप एडमिन से अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ एडमिन पैनल में जो अपलोड हुआ वो वेबसाइट के फ्रंट में नजर आता जाएगा। इसी तरह से इसमें दो तरह के लॉगिन भी हैं, कोऑर्डिनेटर लॉगिन, मैनेजर लॉगिन। कोऑर्डिनेटर संस्था के एम्प्लॉय हो गए, उनको एक लॉगिन दिया जा सकता है, वो आम लोगों को जानकारी देंगे, नए सदस्यों को जोड़ेंगे। मैनेजर संस्था के ऐसे मेंबर हैं जो एडमिन के बिहाफ पर उनकी अनुपस्थिति में सदस्यों को वेरीफाई करेंगे, उनके कार्ड्स जनरेट कर देंगे। इस तरह से फंक्शन मैनेजर और कोऑर्डिनेटर के होते हैं। उसके अलावा संस्था के सर्टिफिकेट, संस्था के कोई अचीवमेंट्स, ये सब यहाँ से अपलोड किए जा सकते हैं। संस्था के खर्चों की जानकारी, संस्थाओं में कुछ खर्चे हो रहे हैं, जैसे कोई भी इवेंट के लिए आपने कितना खर्चा किया, आप उसका एक रिकॉर्ड इसमें रख सकते हैं। इस तरह के वेरियस फंक्शन आपको मिलते हैं। डायनेमिक वेबसाइट में कोई लिमिट नहीं है, आप फंक्शन अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट आप अपलोड करिए, इसमें संस्था के बारे में कोई मैटर लिखना है आपको, कोई भी इवेंट है, संस्था के सर्टिफिकेट, कोऑर्डिनेटर बनाना, इस तरह की सारी एक्टिविटी आप यहाँ एडमिन पैनल से अपलोड कर सकते हैं और ये सब फ्रंट में वेबसाइट पर आपको दिखता है। आप यहाँ पर जो मेंबर्स वेरीफाइड हैं आपके पास, उन सभी वेरीफाइड मेंबर्स पर क्लिक करके आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शन, मेंबर अप्लाई, मेंबर्स का कार्ड डाउनलोड करना, रिन्यू करना, संस्था के बारे में, क्राउड फंडिंग, डोनेशन किसी ने दिया उनकी जानकारी, किन किन ने संस्था में डोनेशन दिया हुआ है, उनके नाम फोटो यहाँ दिखाए जा सकते हैं, इन्होंने डोनेशन दिया हुआ है, संस्था के फोटो गैलरी, ऑडिट रिपोर्ट, इस तरह के वेरियस फंक्शन डायनेमिक वेबसाइट में लगाए जा सकते हैं। ये आप देखेंगे एक सीधा सा सिंपल वेबसाइट, उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेट का भी आपको ऑप्शन है। इसमें जो भी लेटेस्ट इवेंट हो रहा है उसके बारे में आप यहाँ पर स्क्रॉलिंग में लाइन में देख सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग भाषा में वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स संस्था को बेहतर प्रमोशन में हेल्प करते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट के लिए आपके पास कॉलिंग या व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ से कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी स्टैटिक वेबसाइट में वही है कि हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस हैं, सभी में अपना अपना मैटर है, लोग अपनी जानकारी देख रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेक्टली जुड़ाव नहीं है कि व्यक्ति आए, हमारे रेगुलर इवेंट्स देखे, हमसे जुड़े, हमसे आईडी कार्ड ले, वो सारे फंक्शन डायनेमिक में मिलते हैं। इसको अभी हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए लैंग्वेज बदल गई। बाकी ये वापस इसमें सोशल लिंक्स हैं, इसमें इवेंट्स हैं, कंपनी संस्था के बारे में जानकारी, अबाउट अस, संस्था के प्रेसिडेंट के फोटो, संस्था के उद्देश्य, ये सभी एडमिन पैनल से अपलोड हो सकते हैं। संस्था की लोकेशन, संस्था की बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी जानकारी आप एडमिन पैनल से यहाँ से एक ही बार में पूरा मैनेज कर सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल में आप हर एक चीज़ को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बेसिक सभी जानकारी समझाने का प्रयास किया जो एक संस्था के वेबसाइट को जरूरी होती है। बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट में लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।